हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, धमाल मचा रहे हैं हमारे बच्चे। बस आप लोग जुड़ते रहिए और अंदाज तो कुछ ऐसा ही बना रहेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुत सारे बच्चे जुड़ें, आप लोग के ही कारण अब हमारा जो यह आएगा यूपी टेट के हिंदी का क्लास या फिर यूपी टेट के किसी भी क्लास, कोई भी क्लास, सब ऑनलाइन शिक्षण के मेन चैनल पे आएगा। क्योंकि जो ऑनलाइन शिक्षण 2.0 था वहाँ पे बहुत सारे बच्चे नहीं पहुँच पा रहे थे, तो हम देख रहे थे व्यूज वगैरह कम आ रहे थे, तो हमने सोचा क्यों नहीं वहाँ के दोनों वीडियो पहले इस पे आ जाएं। ठीक है, खैर वो तो लाइव नहीं थे, लेकिन अब ये जो वीडियो आपका आएगा लाइव सेशन होगा। आप लोग जुड़ते रहिए और धमाल मचाते रहिए बेटा। देखिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए और किसी भी चीज़ को झुकाने के लिए हमारे पास ताकत होनी चाहिए। अब ऐसी ताकत तभी मिलेगी जब हमको झुकाने का आइडिया पता होगा, किसी चीज़ को कैसे हम पा सकें उसका मोटिव पता होगा ना, मतलब अपना मोटिव पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि हमें यह मेरा टारगेट है, यूपी टेट क्लियर करना है तो क्लियर करना है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर बैक आ गया तो क्या पेपर नहीं देने पाएंगे? अरे यार, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप लोग क्यों डरते हो? अगर बैक लगी है आप लोग की तो आप लोग क्या इस साल तो नहीं दोगे ना? इस साल मान लीजिए नहीं दे पा रहे हो, और वैसी बात नहीं, जब जिसकी बैक लगी वो नहीं दे पाएगा पेपर, वो दे पाएगा पेपर, 100% दे पाएगा। ठीक है ना? आप लोग तैयारी पे लगे रहिए। और अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर डीमोटिवेट होते हैं, 1 साल 2 साल अगले साल देना है कि नहीं देना है, तो अगर पहले से तैयारी बना के रखेंगे तो जैसे ही नंबर आएगा आपका देने का, तैसे पेपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? पेपर निकलेगा नहीं यार, अब 110 नंबर प्लस लाएंगे। जैसे ही हमको इस पर 2000 व्यूज प्लस आने लगे, अब तो मेन चैनल पे चलने लगा है, जैसे ही 2000 प्लस व्यूज आने लगे वैसे ही हम मैथ के भी क्लास स्टार्ट करेंगे यूपी टेट के, और बाकी जितने भी क्लासेस हैं ना सब लिया जाएगा। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए बेटा। पहले आप लोग अपना टारगेट बनाइए, किसी 2 सब्जेक्ट को इतना तगड़े से हम कैप्चर कर लेना कि ससुरा कहीं भी नंबर जाने ना पाए वहां से। अगर 30 नंबर में हिंदी आ रहा है तो 30 का 30 पूरा उठना चाहिए, 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है। 30 नंबर का मैथ आ रहा है तो 30 में 30 पूरा उठना चाहिए, 1-2 नंबर इधर हो सकता है। मतलब 1-2-3, अगर 3 सब्जेक्ट पे आपका कमांड हो गया ना तो बता रहे हैं ना, झकझोर के रख देंगे, 110 सारे बच्चे प्लस जाएंगे, इतना बता रहे हैं। ठीक है ना बेटा? तो आप लोग लगे रहिए, बिल्कुल डीमोटिवेट मत होइए, हमेशा उत्साह से भरे रहिए। ठीक है? ऐसे यूट्यूब चैनल के फेरे में ना पढ़ें जो कुछ दिन पढ़ाएं और कुछ निकल जाएं। तो आप लोग सही प्लेटफॉर्म पे हो, आराम से पढ़ते रहिए, लास्ट से मतलब कि अंत, शुरुआत हो चुकी है, अब शुरू से लास्ट तक आपके साथ रहेंगे। जितने भी प्रॉब्लम्स आप झेलोगे उतने प्रॉब्लम्स हम झेलेंगे 100%। ठीक है ना? देखिए, जो बच्चे पिछले क्लास नहीं देखे हैं या फिर सिलेबस के क्लास नहीं देखे हैं, एक बार उनसे रिक्वेस्ट है कि सिलेबस के क्लास आप देख कर आएंगे। पूरा यूपी टेट का भी सिलेबस और हिंदी में भी क्या पढ़ना है उसका भी सिलेबस आपको बता दिया गया है, तो आप देख लें। और हिंदी में पहला क्लास हम लोग ले लिए हैं, वर्ड पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? वर्ड। वर्ड पढ़ रहे थे, और वर्ड में 2 चीज था, एक स्वर, एक व्यंजन। एक व्यंजन, तो हमने स्वर पढ़ लिया था बेटा। स्वर में हमने क्या क्या पढ़ा था? किसी बच्चों को याद है? फटाफट सबका आंसर आना चाहिए, हम सबके आंसर देखते हैं। अब ऐसे बात नहीं है कि हम आप लोग को कमेंट नहीं देखते हैं, जाहिर सी बात है कि हम बाद में देखते हैं कमेंट, लेकिन सबके कमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, सबके कमेंट पढ़ते हैं। एक बच्ची ये भी मैसेज की थी कि सर हमें हिंदी के सिलेबस कहाँ से मिलेंगे, अभी कैसे पता चलेगा क्या क्या आता है हिंदी में? तो या पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे वो, है ना? या फिर यह बोली थी कि सर हमें स्टेट का सिलेबस दे दीजिए, तो आप लोग देखते नहीं हो। हम तो सब कुछ दे के चलते हैं, सीरीज से चलते हैं बेटा, सीरियल से। क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर टारगेट करना है हमें ना, तो पहले उसके एम को, उसकी ताकत को जानना पड़ेगा हमें। अगर उसकी ताकत जान लेंगे ना, इसकी में कितनी ताकत है, तो उससे थोड़ा सा अगर ताकत बढ़ा दें हम अपना ना, तो फोड़ डालेंगे ससुरा को। ठीक है, बस यही हमको करना है। तो आप लोग आराम से पढ़ते चलिए मेरे प्रशिक्षुओं, और अपना टारगेट फिक्स कर लीजिए, यूपी टेट फोड़ना है, फोड़ना है। 110 प्लस सारे बच्चों को लाना है, चाहे जो हो बच्चा, तेज हो जो थोड़े से, वो तो 120 प्लस जाएंगे। हमें पूरा बात एकदम संतुष्टि है हमें कि हम जानते हैं हमारे बच्चे 120 प्लस जाएंगे, लेकिन जो थोड़े से नॉर्मल है वो जाएंगे 110 प्लस। चलिए क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए, स्वर में हम लोग ने पढ़ रखा था हस्व, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, अनुस्वर, अनुनासिक स्वर, आगत स्वर। जिस बच्चे को याद है प्लुत स्वर किसे कहते हैं, फटाफट कमेंट करें, हम अभी कमेंट देखते हैं। अब हम आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे व्यंजन। व्यंजन आखिर क्या होता है? व्यंजन क्या होता है बेटा? व्यंजन क्या होता है पता है आपको? व्यंजन क्या होता है? जैसे ही वर्ड खत्म होगा वैसे हम लोग सीरीज करेंगे, टेस्ट एक जरूर टेस्ट लेंगे। जैसे एक एक चैप्टर खत्म होता चलेगा आपका, टेस्ट भी चलता चलेगा। और देखिए, व्यंजन क्या होता है? जब व्यंजन की बात आएगी तो सबसे पहले यह क्वेश्चन दिमाग में बनेगा, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले यह दिमाग में आएगा कि व्यंजन सर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर आपने बताया था सर 11 होते हैं, अब व्यंजन सर कितने होते हैं?
तो व्यंजन बेटा कितने होते हैं? 33 होते हैं। मूल जो व्यंजन होते हैं ना, व्यंजन पूरा मिला के 33 होता है। पहले तो यह क्वेश्चन बनेगा जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और 33, 32 में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो आपको कैसे याद करना है पता है? 33 सेम होगा मतलब व्यंजन होगा, सेम होगा मतलब व्यंजन होगा, 33 सेम होगा, 33 तो 33 3-4 बार बोल लेंगे, हमेशा याद हो जाएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए एग्जामिनर हमको कैसे क्वेश्चन देता है। अब आपको याद है 33, सारे बच्चों को याद है 33, लेकिन एग्जाम में जब बैठते हैं एग्जाम के प्रेशर की वजह से उसमें 32 भी रहेगा, 31 भी रहेगा, 33 भी रहेगा, 43 भी रहेगा। तो आपको याद आएगा सर ये 33 था कि 43 था, 33 था कि 43 था। तो आपको याद रखना है जो भी नंबर हैं दोनों सेम नंबर है व्यंजन में। व्यंजन में क्या है? सेम नंबर है। 33 सेम नंबर है। इस तरह पे याद कर लोगे कि 33 हमारे व्यंजन होते हैं बेटा। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। आपको यह पता हो गया कि 33 हमारे व्यंजन होते हैं। अब इस व्यंजन में हमको कैसे पढ़ना है? आपको सारे क्वेश्चन देखने में हम इजी लगेगा बेटा, सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे देखने में, और इजी होता भी है। लेकिन एक छात्र के अंदर क्वालिटी होना चाहिए। किसी भी पेपर में बैठने से पहले वह यह डिसाइड कर ले कि कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा क्वेश्चन हार्ड है। जो क्वेश्चन इजी है पहले उसको अच्छे तरीके से कर ले, क्योंकि जब उसको कर लेगा वो ना, तो पता है क्या होगा, क्योंकि उसका मतलब यह नहीं दिमाग में खटकेगा कि ससुरा जो हमारा इजी क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, उसको गलत कर दिया, इस वजह से हमारा 2 नंबर रुक गया। दिमाग में पहले यह नहीं खटकना चाहिए। एग्जाम हॉल से बाहर आते ही आपको यह लगना चाहिए हम बिल्कुल सही किए हैं। अगर 33 नंबर किए हैं, अगर 30 में 29 नंबर सही किए हिंदी में, तो 29 को 29 मिलना चाहिए यार। हिंदी क्या है? कुछ नहीं है। देखिए पढ़ाएंगे ना हम, पेपर भी सॉल्व कराएंगे आपके सामने, बहुत धांसू तरीके से आप करके आएंगे। अच्छा, व्यंजन की परिभाषा पहले देख लेते हैं बेटा। व्यंजन, अब कोई बात नहीं, सारे बच्चे ध्यान देंगे। व्यंजन की परिभाषा, व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? कौन बताएगा? सारे बच्चे नोट्स प्रिपेयर करते चलेंगे, लास्ट टाइम में नोट्स से उनको काम आएगा। व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होती है उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होती है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे हम बोले क आ रहा है कि नहीं बेटा? आ रहा है ना? अगर बोले हम ख झटके में जब बोलेंगे तो होता है बेटा क्या? व्यंजन हो जाता है। लेकिन व्यंजन मतलब वह क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं मतलब शुद्ध व्यंजन कहते हैं। एक तरह से कर लीजिए, उसको हम शुद्ध व्यंजन कहते हैं, जो जिसमें स्वर आता ही नहीं है। लेकिन जिसमें आ गया स्वर ना, बिना किसी भी स्वर के सहायता से कोई व्यंजन का शुद्ध उच्चारण नहीं हो सकता। अगर शुद्ध उच्चारण करना है तो उसमें स्वर नहीं आना चाहिए। अगर शुद्ध उच्चारण नहीं होता है व्यंजन का, उसमें स्वर आता है, तो उस पूरे सिनेरियो को हम क्या कहते हैं बेटा? व्यंजन। यानी कि व्यंजन का परिभाषा यही होता है, जिन भी वर्ड में, क्योंकि वर्ड के अंदर स्वर भी आता है, व्यंजन भी आता है, तो जिन भी वर्ड में स्वर आ जाता है, स्वर के साथ बोला जाता है जिन वर्डों को, उसे ही तो व्यंजन कहते हैं। बस इतना दिमाग में होना चाहिए, सारे बच्चों के बात क्लियर होगी। अब व्यंजन 33 होते हैं, तो पहले यह देख लेते हैं व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, हमें कितने व्यंजन पढ़ने हैं। पहले आप देख लेंगे, परिभाषा देख लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सबका उच्चारण स्थान देख लेंगे हम लोग। ठीक है ना? देखिए पहले व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या नाम होता है व्यंजन का, क्रम से लिख लीजिए। आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे, बताइए इसमें कौन सा व्यंजन नहीं है, तो ऑप्शन में रहेगा स्वर व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्मी व्यंजन, प्लुत व्यंजन डाल देगा सर, लेकिन प्लुत तो स्वर है, प्लुत व्यंजन थोड़े है। ठीक है? इस तरह आप थोड़ा सा चेक पकाएंगे नहीं बेटा, आराम से करते चलेंगे। बताइए तो व्यंजन पहला क्या होता है बेटा? बोलेंगे स्पर्श व्यंजन। देखिए स्पर्श में भी 3-4 होता है बेटा। स्पर्श संगी मतलब कि संघीय स्पर्श, संघ्रीय स्पर्श, मतलब जीवा के साथ जो स्पर्श होता है, सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में आपका क्लियर कर देंगे। आराम से आप चलते चलिए। बस पहले आज यहाँ परिभाषा देखेंगे। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन के बाद फटाफट आपका आंसर आना चाहिए सारे बच्चों का, अंतस्थ व्यंजन। कौन सा? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद बेटा अंतस्थ व्यंजन के बाद उष्मी व्यंजन। शाबाश मेरे शेरों, उष्मी व्यंजन। फिर संयुक्त व्यंजन, यही तो उष्मी व्यंजन, उष्मी व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन अच्छा बहुत तो ये है ना। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, कोई बताएगा? अभी हम बताएंगे। वैसे संयुक्त व्यंजन क्या होता है, चलिए बताइए तो, कोई बताएगा? देखते हैं कोई बताएगा। कोई एक बंदा, कोई संयुक्त व्यंजन। अच्छा चलिए हम बताते हैं अभी। द्वितीय व्यंजन, द्वितीय व्यंजन क्या बोलते हैं? द्वितीय व्यंजन बेटा, द्वितीय व्यंजन लिखते चलेंगे। एक लास्ट में होता है संयुक्ताक्षर, लास्ट में होता है संयुक्ताक्षर, 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 इसको लिख लेंगे। इतने होते हैं, आप इसको याद कर लेंगे बेटा। अब इसके एक एक के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे, आप लोग धमाल मचाते चलिएगा। बस आप लोग रिस्पॉन्स दीजिएगा और हम इधर फोड़ते चलेंगे।
ठीक है बेटा, आप लोग नोट्स जरूर प्रिपेयर करेंगे किसी भी सब्जेक्ट का, जो भी ऑनलाइन शिक्षण पे पढ़ाया जाता है सारे सब्जेक्ट का आप नोट्स जरूर प्रिपेयर करेंगे हमेशा, ये सीटेट में भी काम आएगा आपके। देखिए स्पर्श व्यंजन क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, नाम से स्पष्ट है कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है। जिनका उच्चारण ओंठ, जिह्वा और कंठ, कंठ यहां पे होता है, कंठ लड़कियों के पास नहीं होता है, कंठ मतलब होता है अंदर से लेकिन उठा नहीं होता है, बाहर जो निकला होता है ना, यह ऊंट की तरह थोड़ा उठा होता है ना, तो उसे कंठ बोलते हैं, लड़कों में ज्यादा होता है, ठीक, उसे लैरिंग्स से बोलते हैं। तो जिनका उच्चारण ओंठ, जिह्वा और कंठ के स्पर्श से होता है उन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन। यानी जिन व्यंजन का उच्चारण, जिन भी व्यंजन का उच्चारण ओंठ, लिखते चलेंगे आप, हम लिख नहीं रहे बेटा, जिन भी व्यंजन का उच्चारण ओंठ, जिह्वा और कंठ की स्पर्श से होता है उन्हें हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। मेरे साथियों आ गया कि नहीं, फटाफट सारे लोग लिख लें इसे, फटाफट सारे लोग लिख लें, फटाफट मेरे से रहो लिख लीजिए। हाँ अब देखिए स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो बोलेंगे 25 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। सर क्या 25 को याद करना पड़ेगा? अरे याद करने में क्या है, फटाक से याद करेंगे आप, चुटकी बजाते याद करेंगे। एक ट्रिक बताएंगे आपको, बस एक चीज याद रखना, इन 25 के 25 को याद करने के लिए हमको पहले यह जानना होगा वर्ग कितने होते हैं और वर्ग में वर्ण कितने होते हैं। एक वर्ग में 5 वर्ड होते हैं। अब एक वर्ग में जब 5 वर्ड होते हैं तो कुल मिला के 5 वर्ग होंगे, तो पांचों वर्ग में 5-5 वर्ड होंगे, समझ रहे कि नहीं? 5 वर्ग होंगे, 5 वर्ग में, पांचों वर्ग के प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ड होंगे, तो 5×5 = 25 वर्ड हुआ कि नहीं हुआ बेटा? इस तरह आप याद करेंगे। अब देखिए पहले हमको यह याद कर लेना है कि कितने वर्ग होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं सारे वर्गों के। पहला वर्ग क वर्ग, क वर्ग, क के बाद नीचे आता है क वर्ग में क ख ग घ अंग, 5 आ गया कि नहीं बेटा? देखिए हम इसको सही से लिख देते हैं। यहाँ पे स्पर्श व्यंजन की बात कर रहे हैं। स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग गुणे 5 वर्ड, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ड आएंगे। इस तरह 25 हमारे स्पर्शी व्यंजन हो जाते हैं, 25 हो जाते हैं टोटल। हमको पता है व्यंजन कितने थे, 33 में से 25 आ गए, बचे 8, तो 8 अभी आ जाएंगे। देखिएगा आप लोग, पहला है क वर्ग, क वर्ग लिखिएगा, क वर्ग के आगे लिखिएगा क ख ग घ अंग, लिख लीजिए फटाफट। फिर उसके बाद क के बाद क ख अंग, च वर्ग, च वर्ग लिखिएगा बेटा, च वर्ग, च छ ज झ इया। इसके बाद क ख अंग च छ ज ट वर्ग, ट वर्ग आता है। ट वर्ग में बेटा बताइए तो फटाफट, ट में भी 5 आएगा। ट के बाद ट ठ ट ठ ट ठ, सारे सभी लोग का आंसर नहीं आ रहा बच्चा, ठीक है? सारे लोग का आंसर आना चाहिए। ड ढ अड़, यह होता है। अब देखिए ड और अड़ में एक होता है, एक होता है हमारा, क्या बोलते हैं उसे हम लोग बेटा? एक बोलते हैं हम लोग उच्छिष्ट व्यंजन, आगे पढ़ेंगे, जिसको हम ड और ये ढक्कन वाला यहाँ पे होता है बिंदी, तो इसको हम क्या कहते हैं? उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन ये पूछा गया है आपके यूपी टेट वाले में, और सीटेट के भी एग्जाम में पूछ लिया गया है बेटा, कई बार पूछा गया है। उच्छिष्ट व्यंजन क्या होते हैं? आप इतना समझ लीजिए ना, स्वर और व्यंजन यानी कि वर्ड अगर क्लियर हो गया ना, आपका 2 नंबर पक्का, 2 नंबर के मालिक हो जाएंगे आप किसी भी एग्जाम में। बैठिए त वर्ग, ट वर्ग के बाद त वर्ग, त थ द ध न, प वर्ग, इसके बाद प वर्ग। देखिए 1 2 3 4, ये 5वां प वर्ग, प फ ब भ और म। अब देखिए किसी में, सब में स्वर आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? जो ये पांचों है ना, लास्ट के पांचों, इन्हें क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर। क्या बोलते हैं बेटा? हमने पढ़ रखा है इसको, पंचमाक्षर बोलते हैं, पंचमाक्षर बोलते हैं, इसको याद रखेंगे। अगर पूछा जाता है पंचमाक्षर में कितने वर्ड होते हैं, तो तुरंत बताएंगे 1 2 3 4 5 वर्ड होते हैं सर। हम कहेंगे शाबाश मेरे शेरों, इसी तरह बढ़ते रहिए, सब कुछ क्लियर होगा जी, आप अच्छे नंबर लाओगे। एक बार में यूपी टेट क्लियर करोगे, 110 प्लस लाओगे, 110 प्लस। हम तो ये नहीं चाहते मेरे बच्चे 110 प्लस ही लाएं, हम तो ये चाहते हैं 150 नंबर का होता है ना, तो 149 नंबर लेकर आए। बताओ अब लाएगा कोई 149 नंबर? 149 नंबर नहीं तो 110 तो प्लस ला ही सकता है, सारे बच्चे लाएंगे 110 प्लस, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा? अब अगर आप इतनी चीजें याद कर लेते हैं, स्पर्श व्यंजन में ये 25 के 25, तो आपको पता है
यहाँ पे याद करने से आगे प्रॉब्लम नहीं होंगे। जब हम अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण और संधि जब पढ़ाएंगे आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे और चुटकी में याद हो जाएगा। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, क वर्ग में 5, च वर्ग में, ट वर्ग में, त वर्ग में और प वर्ग में कैसे याद करेंगे सर, कोई ट्रिक? हम कहते हैं बेटा ट्रिक है ना, सारे चीज के ट्रिक नहीं होते हैं, खुद से बनाया जाता है, वो दिमाग का ही कीड़ा होता है बेटा। देखिए कैसे बनेगा, क च कच तत कच तट प, कच तट प, कच तट प, कच तट प। बोल दीजिए 3-4 बार। क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। किसको नहीं याद हुआ बताए, तो सारे लोग को याद हो जाएगा, हमें पता है। हमारे बच्चे तेजुखां हैं, हमारे बच्चे बहुत तेज हैं, बहुत तेज है बेटा। अगर आप यहां से याद करते हो तो आपको संधि भी क्लियर, इसी से कुछ रिलेट करके हम पढ़ाएंगे जब व्यंजन संधि पढ़ेंगे। जब हम अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण पढ़ेंगे तब भी ये चीज आएगा। आप एक ही जगह से ज्यादा चीज ग्रैप्स करने की कोशिश किया करें। चलिए इसको इरेज करते हैं। स्पर्श व्यंजन हो गया भैया। नोट्स बहुत ही जरूरी है, जो बच्चे नोट्स नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं ना, बहुत गलत काम कर रहे हैं। वैसे भी आपके पास तो वीडियो रहेगा। आप लोग 2000 व्यूज दिलाइए मुझे, 2000। जैसे ही 2000 व्यूज आता है बेटा, वैसे आपका मैथ का तुरंत स्टार्ट करेंगे, मैथ का, बाल विकास का तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। यूपी टेट के क्लास सारे बेहतरीन तरीके से होगी, बेहतरीन से बेहतरीन, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है बेटा आपका अंतस्थ व्यंजन। कौन सा व्यंजन? यह क्या होता है सर? अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? हम कहेंगे सर बहुत आसान होता है अंतस्थ व्यंजन। सारे व्यंजन जो हम पढ़ा रहे हैं ना, सब आसान है। जो व्यंजन आपको पढ़ना है सब आसान है, बस पढ़ाने वाला चाहिए। अच्छा सा कोई पढ़ाने वाला मिल जाए ना तो सारी चीजें आसान हो जाता है। राह दिखाने वाला चाहिए, राह पे तो चलना हमें पड़ेगा, ठीक है बेटा। चलिए देखिए अंतस्थ व्यंजन क्या होता है। जिस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श न करे। फिर से सुनिए, क्या बोले हैं सर, क्या बोल दिए सर, समझ में नहीं है तो फिर से सुनिए ना बेटा। जिस व्यंजन के उच्चारण में जो हमारा जिह्वा है, जो हमारा जीभ है, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, गांव के भाषा में जीभ, लेकिन जिह्वा होता है। जिह्वा जो होता है वो मुख के ना ऊपर ना नीचे, ना तालू, ना दाएं ना बाएं, ना दांत, किसी भी चीज को पूरी तरीके से अगर टच नहीं करता है, स्पर्श नहीं करता है, तो यही होता है मेरा अंतस्थ व्यंजन। बात क्लियर है? अब अंतस्थ व्यंजन सर कितने होते हैं? बोलेंगे 4 होते हैं। सर नाम बताइए, तो नाम लिख लीजिए। य, र, ल, व। प तक हम लोग पढ़े थे वहां पे, प तक पढ़े थे ना। प के बाद क्या आता है? ये प फ ब अंग, प प ब म, य र ल व। इस तरह याद कर लेंगे, य र ल व। अब देखिए इसको उच्चारण थोड़ा बोलने की कोशिश करेंगे सारे हमारे प्रशिक्षु, सभी लोग बोलेंगे एक बार। जो देख रहे हैं वो भी, जो बाद में देखेंगे वीडियो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाद में देखते हैं, वो अभी यो यो, जैसे लग रहा है टच इधर उधर डर रहा है, जीभ क्या कर रहा है? डर रहा है, जैसे लगेगा कोई मार देगा इधर उधर टच करेगा तो। तुरंत ताना हुआ है बंदूक, अगर तुरंत ऊपर नीचे किया तो बस मारे पट्ट से। तो इस वजह से यो 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 बोलिए, यो यो। र बोलिए, र, जैसे लग रहा है फंस जाएगा ससुराल में जाके। र र, जैसे लग रहा है थोड़ी सा अगर ऊपर नीचे किया ना तो मार खाएगा पट्ट से जीभ। तो इस वजह से यह भी डरता है। र र र र र र र बोलते हैं ना, यार लव कर लो, यार लव कर लो। तो इस तरह याद कर लीजिए, यार लव कर लो किससे? अंतस्थ है, अपने अंदर की चीजों से। यार लव कर लो अपने अंदर के चीजों से। याद हो गया ना? अब कोई भूलेगा? यार लव कर लो, यार लव कर लो अपने अंदर की चीजों से, अपने आप से लव कर लोगे ना तो सारी चीजें सुधर जाएंगी। दूसरे से लव करने से अपनी चीजें बेकार कर लेते हो आप, अपनी दिमाग बेकार कर लेते हो, अपनी शिक्षा बेकार कर लेते हो। इस वजह से अपने आप से लव कर लो यार, तो सारी चीजें अंतः चीजें सुधर जाएंगी। तो अंतस्थ व्यंजन, यार लव कर लो। तो य, र, ल, बोल के देखिए, ल, व। देखिए फील भी करके बोलिए, आपको ट्रिक भी बताई जा रही है, कॉन्सेप्ट भी बताया जा रहा है बेटा। आप अच्छे तरीके से सीख रहे हैं, बस हम यह चाहते हैं सीखें। शाबाश मेरे शेरों, शाबाश शाबाश। याद हो गया ना अंतस्थ व्यंजन? चलते हैं नेक्स्ट व्यंजन की तरफ। शाबाश मेरे शेरों, शाबाश। देख ले थोड़ा सा कमेंट वगैरह। शाबाश 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 शाबाश, बहुत सही। चलिए आगे चलते हैं। उष्मी व्यंजन क्या होते हैं? उष्म व्यंजन जिसे बोलते हैं, उष्म। बताइए तो उष्म व्यंजन क्या होता है? ये तीसरे नंबर का बेटा, तीसरा।
इसके जो उच्चारण होते हैं बेटा ना, इसके उच्चारण होते हैं, उसमें जो हवा निकलता है, मुख से हवा निकलता है ना, वह हवा क्या होता है, उष्मा भरा होता है। जैसे नाम से ही इसमें पता चल रहा है, उष्मा मतलब क्या, गरम, गरम से हुआ गरम। उष्मा मतलब क्या, गरम। गरम मतलब क्या, जो हम बोलेंगे, जब हम उच्चारण करेंगे ना, हवा मुख से जब रगड़ खाती है, रगड़ खाने से यानी जो उष्मा निकलती है, उसी से व्यंजन बन जाते हैं। हम बोले, हवा रगड़ खाया मुंह से, हवा रगड़ खाने के बाद जो अंदर से आवाज आती है रगड़ने के बाद, बेटा उसी को क्या कहते हैं, ऊष्मी व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊष्मी व्यंजन। समझा गया, ऊष्मी व्यंजन किसे कहते हैं। सारे प्रशिक्षुओं को क्लियर होना चाहिए, बस हमारा 100% तभी हम दे पाएंगे बेटा, हमारा जो यह मुहिम है तभी पूरा हो पाएगा जब सारे प्रशिक्षु, एक भी प्रशिक्षु न छूटे, सबको लेकर चलना है, सबके साथ चलना है, इतना मान के चले। ऊष्मी व्यंजन, जब हम हवा निकालते हैं बाहर, जब उच्चारण करते हैं, तो जो हमारे मुख से हवा निकलता है रगड़ खाकर, रगड़ खाने से हवा जो निकलता है, यानी ऊष्मी व्यंजन जो निकलता है, उसे ही बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। अब ऐसे कितने व्यंजन है सर, तो बोलेंगे सर पता है, बड़ा वाला स, दंत स, और मूर्धन्य स और ह, यही चारों हैं, यही चारों हैं, यही चारों हैं भैया, इसको याद कर लेना है। हम देखे थे 33 थे, 33 में से 25 आ गए थे, 25 तो कंप्लीट हो गए थे ना मेरे, 25 हो गए थे। किसमें, किसमें कंप्लीट हो गए थे, स्पर्श व्यंजन में। फिर उसके बाद 4 आ गए, किसमें, 4 किसमें आए बेटा, अंतस्थ व्यंजन में। अब 4 आ गए हमारे ऊष्मी व्यंजन में। सर आप तो बताए थे बहुत सारा व्यंजन है, 4 4 8, अभी बहुत सारा व्यंजन बचा हुआ है। अब आपका 33 अभी कंप्लीट हो गया, तो हम कहेंगे बेटा पढ़ते तो चलिए, बहुत आनंद आने वाला है। अब देखिए स ह, याद हो गया। देखिए स मतलब बड़ा वाला स, जिसको श बोलते हैं ना, तालव्य स इसे बोलते हैं, इसे दंत स बोलते हैं, इसे मूर्धन्य स बोलते हैं, इसे ह बोलते हैं, ह हल वाला। तो इस तरह आपको याद हो गया ह। देखिए हवा निकालिए, ह ह श श, जैसे लग रहा है कि बहुत जोर लगा रहे हैं, बहुत जोर लगा रहे हैं, इतना जोर खाने में भी नहीं लगाते हैं। श, लड़कियां तो खाने में नहीं लगाती होंगी इतनी जोर, मुझे पता है। श बोलिए, तो दंत स बोलिए, स, तो स बोल रहे हैं ना, स यह वाला दंत स है, यह वाला तालव्य श, बड़ा वाला स है, और ये मूर्धन्य श है, मूर्धन्य श है। इसको जीभ को उल्टा करके बोलना होता है, श ऐसे चिल्लाना होता है, और यह ह है। बात क्लियर है, याद हो गया बेटा। यह हो गए हमारे क्या, ऊष्मी व्यंजन। अब हम चलते हैं संयुक्त व्यंजन की तरफ। संयुक्त व्यंजन देखिए क्या होता है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन क्या होता है, ऐसे व्यंजन जो दो वर्णों के मेल से बनते हैं, बल्कि इन सब में स्वर तो आता है। ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में क्या था, हवा निकालते थे, तो इसमें स्वर आएंगे, इन सब में स्वर होंगे बेटा, ये चीज ध्यान रखेंगे। जो दो वर्णों के मेल से बनते हैं, सिर्फ इसका आप डेफिनेशन ये याद कर लेंगे। दो व्यंजन दो वर्णों के मेल से बनते हैं, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। बात क्लियर है। जो व्यंजन दो वर्णों के मेल से बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब देखिए इसमें एग्जामिनर घुमा सकता है, अभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन बनाए ना, तो बेटा बिल्कुल शानदार क्वेश्चन बना देंगे हम। अगर इससे हम निकाल दें थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए कैसे, पहले यह जान लेते हैं संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। तो छत्री, छत्री, त्रिशूल और ज्ञानी, ज्ञानी ज्ञानी बाबा, उसके बाद स्र। देखिए यह होते हैं। जो छत्री होता है बेटा ना, वह आधा क, मतलब कि यह क जो है उच्चारण, यह शुद्ध व्यंजन है बेटा, जिसके अंदर यह नीचे हलंत लगा होता है, शुद्ध व्यंजन होता है। क प्लस मूर्धन्य स, इससे मिलके बना होता है। अगर इसमें हम अभी देखिए, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है बेटा, अभी देखते रहिए, बहुत इजी है, आपको लगेगा बहुत इजी रियल में है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक है इसमें, देखिएगा अभी बताते हैं आपको। त प्लस र, इसमें क्या है बेटा, ग में आप बता देंगे ज प्लस इय, जो पंचमा अक्षर है हमारा इय, वह है बेटा, याद रखेंगे इसको। बराबर स्र की बात कर लें, तो स्र में बता देंगे जो आपका स बड़ा वाला है प्लस र, यह स्र बनाता है। यह तो हमारा बेटा यह छत्री है, नहीं आधा थोड़े है। तो आपको अगर पूछा जाता है कि हमारा जो है यह व्यंजन, जो संयुक्त व्यंजन है, वो कितने व्यंजनों के मेल से बनता है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से हमारी आवाज को सुनिए बेटा, कितने व्यंजनों के मेल से बनता है, सिर्फ व्यंजन की बात किया है। तो आप बताएंगे दो व्यंजन के मेल से छत्री बनता है, दो व्यंजन के मेल से त्र बनता है, दो व्यंजन के मेल से ज्ञानी बनता है, दो व्यंजन के मेल से स्र बनता है। लेकिन आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं बना है, अगर बनेगा तो आप जवाब उसका देंगे। अब अगर आपसे बोल दे जो छत्री है वो कितने वर्ड से बना है, वर्ड, व्यंजन नहीं, कितने वर्ड से बना है,
तो आपको पता है स्वर भी वर्ड के अंदर आता है, व्यंजन भी आता है, और इस सब में अ छिपा हुआ है, सब में अ छिपा हुआ है, सब में अ छिपा हुआ है बचवा, सब में अ छिपा हुआ है। सबको पता है ना अ छिपा हुआ है सब में। क स अ मिलके तभी तो छ छतरी बना, त र मिलके तभी तो छ छत्र त्रिशूल बना, ज ज्ञानी मिलके तभी तो ज्ञ बना, स र मिलके तभी तो स र और अ मिलके तभी तो स्र बना। तो कितने वर्ड हो गए? अब 3 वर्ड हुए कि नहीं सब में? तो याद कर लेंगे आप। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना है, अगर बना ना सुपर टेट के क्वेश्चन तो बच्चे चकपका जाएंगे बेटा। इतना ध्यान सुन लीजिए, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन बनेगा अगर यहाँ से क्वेश्चन बना इस तरह के, जैसे हम बताएं आपको। कितने वर्ड से मिलके बना है? तो 3। कितने व्यंजन से मिलके बना है ज्ञानी, छत्री, त्रिशूल, स्र? तो 2। व्यंजन में 2 और वर्ड में 3, क्योंकि स्वर भी तो आता है व्यंजन के अंदर। क्लियर है कि नहीं बेटा? तो यह हो गया आपके, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। संयुक्त व्यंजन आपका हो गया। संयुक्त व्यंजन के बाद हम आ जाते हैं द्वितीय व्यंजन की तरफ बेटा। लिखिए तो द्वितीय व्यंजन क्या होता है? द्वितीय व्यंजन, देखिए द्वितीय व्यंजन क्या होता है। द्वितीय व्यंजन में एक स्वर सहित होता है, जो वर्ड होता है एक स्वर सहित होता है, और दूसरा जो होता है वही समान जो स्वर होते हैं बेटा वह एक स्वर रहित होते हैं। लिख लीजिए, इसका डेफिनेशन थोड़ा डिफिकल्ट है। एक स्वर सहित वर्ड, एक स्वर सहित वर्ड का समान स्वर रहित वर्ड में मेल होता है, यानी कि मिलते हैं, मिलाप होता है, मेल होता है, तो क्या बनता है? द्वितीय व्यंजन बनता है। फिर से सुनिए, यानी हम क्या बोल दिए? एक स्वर सहित हो जिसमें स्वर लगा हो, और एक स्वर न लगा हो जिसमें स्वर न लगा हो, और जिसमें स्वर लगा हो, जब दोनों मिलते हैं तो बनाते हैं द्वितीय व्यंजन। फिर से सुन लीजिए, यानी एक ऐसा वर्ड जिस एक में स्वर हो और एक में स्वर न हो, ऐसे दोनों वर्ड जब मिलते हैं तो द्वितीय व्यंजन बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल सर क्या होता है? एग्जाम्पल भी बताएंगे, और एक क्वेश्चन टेट में बना था 2 क्वेश्चन, उसको भी बताएंगे। ध्यान सुनिए, जैसे हम बोले क प्लस अ, यह हमारा व्यंजन है। इसमें देखिए स्वर नहीं है, इसमें स्वर नहीं बेटा, इसमें स्वर नहीं है इस वाले व्यंजन में। ध्यान से देखिए, यह स्वर है। इन दोनों को जब मिला दिए तो क्या बना? क बना। अब इसमें स्वर है तो एक स्वर रहित एक स्वर सहित हुआ कि नहीं? इसी तरह आगे देख लेंगे, ख प्लस अ, तो इसमें देखिए स्वर नहीं है, और लेकिन जब बनेगा यहाँ पे आएगा तो ख, इसमें स्वर है। समझ रहे कि नहीं? ख बोलिए, अ आ रहा है कि नहीं? अगर इसमें ग देखेंगे, ग, इसमें स्वर नहीं है, अब इसमें स्वर है, मतलब कि जब बन के आएगा तो स्वर होगा। ग बना ना, ग बोलिए। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया था एग्जामिनर, यूपी टेट का ही क्वेश्चन था, और एक पीसीएस का भी पेपर हुआ था पिछली बार, उसमें भी एक क्वेश्चन आया था। तो इस तरह ध्यान देंगे, इसमें क्वेश्चन यह वाला पूछा था बेटा, जैसे मिट्टी दे दिया, तो उसमें दिल्ली दिया था, उसमें दिल्ली दिया था, या फिर एक उसमें दूसरा कुछ देके पूछा था उसमें। ठीक है, इसको याद करिएगा, मिट्टी। अब देखिए मिट्टी में अगर पूछे जाए, बताइए ऐसे 2 स्वर जो द्वितीय व्यंजन बनाते हो, तो आप बोलेंगे एक ट है, एक ट है। दोनों समान है कि नहीं? दोनों समान है ना बेटा, ट भी और ट भी देखिए समान है। एक स्वर रहित है, एक स्वर सहित है, एक स्वर रहित है, एक में स्वर नहीं है, एक में स्वर है। इस तरह और देखिए कितने बन सकते हैं, जैसे धम्म, भगवान बुद्ध वाले में चले गए हम तो, है ना, हिस्ट्री में। धम्म में क्या है? देखिए म और एक पूरा म, एक आधा म एक पूरा म, हुआ कि नहीं? अब इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे हलंत लगा के, एक ऐसे। ठीक है, दोनों समान वर्ड हैं, लेकिन एक में स्वर नहीं है, एक में स्वर है। इस तरह के वर्ड को हम बोलते हैं द्वितीय व्यंजन। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे दिल्ली देखिए, एक आधा स्वर है, आधा व्यंजन है। आधा व्यंजन का मतलब क्या? इसमें पूरा का पूरा शुद्ध व्यंजन है। और ये वाला ल, ये ली देख लीजिए, इसमें ई आ रही है ना, ई आ रहा है, तो इसमें क्या है? स्वर सहित है और यह स्वर रहित है। तो इस तरह के व्यंजन को क्या बोलते हैं? द्वितीय व्यंजन। बात क्लियर है ना? चलिए आगे चलते हैं बेटा। देखिए, जब हम टेस्ट कराएंगे आपका ना बेटा, क्योंकि हम जैसे ही चैप्टर फिनिश करेंगे वैसे टेस्ट लेंगे आपका, और आपको आना चाहिए मतलब आना चाहिए। लास्ट हम चलते हैं संयुक्ताक्षर।
सारे बच्चे शेयर करने का थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना तो हमारा आधा काम हो जाएगा, क्योंकि हमें शेयर भी करना पड़ता है और आप लोग को पढ़ाना भी पड़ता है बेटा, क्योंकि पता है ना बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है। तो करेंगे, अगर आप लोग नहीं करेंगे शेयर तो हम करेंगे, जाहिर सी बातें करेंगे बेटा। और इतना जान लें, जब आप लोग को फ्री दिया जा रहा है तो आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए। नहीं तो खैर आप देखिए, नहीं अगर शेयर करने का मन है तो क्या कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर में क्या होता है बेटा, इसमें भिन्न स्वर, जैसे ऊपर वाले में क्या था, समान स्वर थे, एक स्वर सही था एक स्वर रहित था, लेकिन इसमें क्या होगा, भिन्न स्वर सहित वर्ण, भिन्न स्वर सहित वर्ण का भिन्न स्वर रहित वर्ण में जब मेल होता है, मतलब भिन्न स्वर सहित वर्ण का भिन्न स्वर रहित वर्ण में जब मेल होता है, भिन्न स्वर सहित भिन्न स्वर रहित वर्ण में जब मेल होता है तो संयुक्त अक्षर बनता है। उसमें क्या था देख रहे थे, म दोनों सेम था, ल दोनों सेम था दिल्ली में, और धम्म में दोनों में म सेम था। इसी तरह आपका कौन था, मिट्टी में ट दोनों सेम था। लेकिन इसमें सेम नहीं आएगा, इसमें देखिए कैसे आएगा, तुम्हारा, जैसे आ गया तुम्हारा, इसमें देख रहे हैं जो यहाँ पे म और ह आया है दोनों सेम है क्या, नहीं है सेम ना, तो इस तरह के हम क्या बोलते हैं, संयुक्त अक्षर बोलते हैं। जैसे आप देख लें निम्न, निम्न, निम्न देख लें, तो इसमें देखिए आधा म है पूरा न है, तो भिन्न भिन्न हुए कि नहीं वर्ण, भिन्न भिन्न वर्ण हुए। भिन्न भिन्न वर्ण में एक जो न है उसमें स्वर है और जो म है उसमें स्वर नहीं है, मतलब आधा है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आधा यानी शुद्ध म और पूरा न में आ रहा है, इसमें कोई स्वर नहीं है। तो इस तरह आप देख रहे हैं ये दोनों अलग अलग व्यंजन है, ये दोनों अलग अलग व्यंजन है ना। तो इस तरह आप समझ गए कि क्या होता है संयुक्त अक्षर। बेटा बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। आप लोग बस शेयर किया करिए, थोड़ी सी सर की बात सुन लिया करिए, बस थोड़ी सी सुनेंगे ना, सर आपकी 1000 बात सुनेंगे। इसके बाद जो वीडियो आने वाला है आपका यही होगा, व्यंजन पे ही होगा, लेकिन उसमें हम आपको सिखाएंगे कौन सा स्पर्शी संघर्षी व्यंजन है, कौन सा दंत व्यंजन है, कौन सा तालव्य व्यंजन है, यह बात बताएंगे। फिर उसके बाद आगे चलेंगे नेक्स्ट क्लास में अल्प प्राण महाप्राण, ठीक है, आपका जो भी अल्प प्राण महाप्राण। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा अघोष सघोष, ये सारी चीजें पढ़ते चलेंगे आनंद के साथ, आनंद प्रफुल्लित के साथ, बहुत ही आनंद लेते हुए आराम से क्लासेस करेंगे, बहुत ही आनंद आएगा। हमारे बच्चे, हमारे प्रशिक्षु हार नहीं मानने वाले हैं, मुझे पता है, डट के लगेंगे। जिनकी बैक आई है वो भी पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम तो देना है आगे, और जिनकी बैक नहीं है भैया वो तो डट जाएं, इसी बार क्लियर करना है। शुरू हो गया है ऑनलाइन शिक्षण पर आपके यूपी टेट की क्लास, सबको हल्ला बोल दीजिए, शेयर कर दीजिए, धुआं धुआं मचा दीजिए भैया। चलिए धन्यवाद।